बड़ा फायदा है हनुमान जी की भक्ति करने में, बहुत फायदा है। अब अलग से गिरिजा जी को, भवानी को, दुर्गा को रिझाओ तो शंकर जी बाकी रह जाएंगे, अकेले शंकर जी को रिझाओ तो दुर्गा जी छूट जाएंगी। हो जाएगा कि नहीं? और महाराज हमने तो यहाँ तक पुराणों में इतिहास पढ़े हैं कि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, पार्वती जी की उपासना नहीं की, तो शंकर जी पार्वती के सहित आ गए। और उस असुर के मन में यही आ गया, ये तो दिगंबर रहते हैं, हिमालय कैलाश पर रहते हैं, इनको इतनी सुंदरी स्त्री की क्या आवश्यकता। और जगन माता के प्रति उसका दुर्भाव हो गया और फिर उसका विनाश हो गया। बृकासुर आदि तमाम ऐसे चरित्र हैं। इसलिए गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है, गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्चयेत। गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना करता सभवेत पातकी शिवे। तो गौर तेज शंकर जी हैं, श्याम तेज पार्वती जी हैं। राधा रानी गौर तेज हैं, ठाकुर जी श्याम तेज हैं। जानकी जी गौर तेज हैं, रघुनाथ जी श्याम तेज हैं। युगल उपासना, दो की उपासना, एक की नहीं, एक की में खतरा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गिरिजा की अनुकूलता होगी तो शायद शंकर जी रह जाएंगे, शंकर जी की अनुकूलता होगी तो गिरिजा जी रह जाएंगी। दोनों को एक साथ रिझाना पड़ेगा। अब राम जी भी तीन हैं, लक्ष्मण जी, जानकी जी और रघुनाथ जी। पर एक अकेले हनुमान जी को रिझा लेने से शिव पार्वती रिझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सदा शिव ही हनुमान जी के रूप में हैं। और हम एक दिन निवेदन कर चुके हैं कि जब भगवान शिव हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा में जाने का उन्होंने निश्चय किया, तो पार्वती जी ने कहा भगवान हमको भी ले चलो। बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी पुत्रों की सेवा में लगा रहता है, वो सेवा ठीक से कर नहीं सकता, इसलिए हम तो ब्रह्मचारी रहकर भगवान की सेवा करेंगे और स्वामी पर भार नहीं बनेंगे। हनुमान जी को आवास भी नहीं चाहिए। आप किसी सेवक को रखोगे तो रहने की जगह तो चाहिए। हम तो पेड़ पे रह लेंगे, हमको भोजन भी नहीं चाहिए, पत्ता खा लेंगे, फल खा लेंगे, हैं, तनख्वाह भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हनुमान जी, कपड़ा भी नहीं चाहिए। और स्वामी से सेवक को सदा अपकृष्ट होना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं होना चाहिए। तो राम जी नर हैं, ये बानर हो गए, अपकृष्ट हो गए, तो तुमको साथ नहीं रखेंगे। कच्चे बच्चे हो जाएं और सब फिर इनकी सेवा करेंगे कि राम जी की सेवा करेंगे। पार्वती जी बोली महाराज आप केवल अनुमति दे दो, आपको हम बिल्कुल तो विक्षेप नहीं करेंगी और हमको भी राम जी की सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा। तो आप कैसे चलेंगी? तो बोले आप बानराकार में चल रहे हैं ना, मैं आपकी पुच्छ के रूप में प्रकट होंगी। तो पुच्छ जो है ना वो शक्ति है, साक्षात शक्ति है। इसलिए इस बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने संकेत किया है। तो पार्वती जी पुच्छ हैं, इसलिए हनुमान जी का अर्चन होने से शिव पार्वती का अर्चन हो जाता है, दोनों का अर्चन। शिव पार्वती के संयुक्त स्वरूप हनुमान जी। और जो काम किसी से नहीं होता वो काम पूछ से करते हैं हनुमान जी। लंका में आग लगाई तो पूछ से, रावण की मूछ जलाई तो पूछ से, सब काम पूछ से करते हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की प्रसन्नता से, उपासना से भगवान शिव पार्वती संतुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मण जी संतुष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मण जी क्यों संतुष्ट हो जाते हैं? देखो ये बात हम पीछे कहेंगे। शिवजी और पार्वती जी भी हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? बोले हम साक्षात स्वयं सेवा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, लेकिन वे तो हमारी स्वयं ही सेवा पूजा करते हैं, हमारी स्तुति करते हैं रामेश्वर में स्थापन करके, भगवती का पूजन करके, तो हमारी इच्छा पूरी हो नहीं सकती। तो हमारी श्री राम सेवा की जो इच्छा है
वो हनुमान जी पूरी कर रहे हैं, तो हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हैं कि हमारे सारे मनोरथ हनुमान जी के स्वरूप के माध्यम से पूरे हो रहे हैं, इसलिए कृतज्ञ हैं हनुमान जी के प्रति शिव पार्वती। इसलिए हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ होने से हनुमान जी की सेवा से उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मण जी भी कृतज्ञ हैं। लक्ष्मण जी भी अनुभव करते हैं कि यदि सजीवनी बूटी लाकर इन्होंने प्राण न दिए होते, प्राण दान न किया होता, तो इतने लंबे समय तक जो श्री रघुनाथ जी की सेवा का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इस सौभाग्य के मूल में श्री हनुमान जी की कृपा है। इस सौभाग्य के मूल में श्री हनुमान जी का अनुग्रह है, हनुमान जी की कृपा है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए हनुमान जी की सेवा करने वाले के ऊपर, हनुमान जी की भक्ति करने वाले के ऊपर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी का प्रसन्न होना सामान्य बात नहीं है बाबा। लक्ष्मण जी समस्त जीवों के आचार्य हैं, और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए कि गुरुतत्व प्रसन्न हो गया। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो जाते हैं, जानकी जी प्रसन्न हो जाती हैं। जानकी जी क्यों प्रसन्न हो जाती हैं? बोले यद्यपि सब लीला तो रघुनाथ जी की ही है, पर श्री हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका न गए होते, राम जी का संदेश माता जी को न सुनाया होता, वहाँ से संदेश लेकर और चूड़ामणि लेकर न आए होते, तो ये सब कैसे होता। इसलिए जानकी जी भी हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हैं। राम जी का संदेश सुना करके मेरे प्राण बचाए, और ये बात बिल्कुल सत्य है। उस दिन यदि हनुमान जी सामने नहीं आते तो हो सकता जानकी जी प्राण त्याग देती। हनुमान जी ने प्राण बचाए हैं। और श्री राम जी ने तो कहां तक कहें, राम जी ने कहा तुम्हारे एक एक उपकार के बदले प्राणान दास्यामि ते कपे। वाल्मीकि रामायण में प्राणान दास्यामि, मैं तुम्हारे एक एक उपकार के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता हूं। और यहां तक कह दिया रघुनाथ जी ने, हनुमान जी हम तो कर्जदार ही बन के रहना चाहते हैं, हम आपके ऋण से कभी उऋण होना ही नहीं चाहते। क्यों? कर्ज से तो सब मुक्त होना चाहते हैं, आप कैसे भगवान हो जो आप कर्जदार भगवान बन के रहना चाहते हो। रघुनाथ जी बोले भाई देखो ऐसा है, हमारे ऊपर विपत्ति आई तो हनुमान जी ने दूर की, अब हनुमान जी पर विपत्ति आवे तब हम दूर करें, तो हम चाहेंगे ही क्यों कि हनुमान जी पे विपत्ति आवे। हनुमान जी पे विपत्ति आवे फिर हम दूर करें तब उऋण होंगे। तो हम भक्त के ऊपर संकट आवे ये कभी चाहते ही नहीं है, इसलिए हम तो कर्जदार बनकर ही रहना चाहते हैं। हाँ, एक हनुमान जी की प्रसन्नता से सबकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तापर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम अरु जानकी। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, सानुग सगौरे सानुकूल सूल पानिताही। पिताजी सानुग, ये सानुग शब्द का अन्वय सबके साथ है। इसका अर्थ है भगवती पार्वती भी अपने अनुगों के सहित, अर्थात पार्वती ही नहीं समस्त शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं। सानुकूल सूल पानिताही, शंकर जी सानुकूल हो जाते हैं। लोकपाल सकल, सभी लोकपाल अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि देव कार्य संपादित करके हनुमान जी ने लोकपालों का हित किया, रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, इसलिए लोकपाल भी अनुकूल हो जाते हैं। लखन राम जानकी सानुग सगौर सानुकूल सूल पानिताही लोकपाल सकल। लखन राम जानकी बालक ज्यों पाली है कृपाल पाल। कृपाल मुनि सिद्धता को जाके ही ये हुलसत हाँक हनुमान की। जाके ही ये हुलसत हाँक हनुमान की। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसी के साथ हम आपसे आज
विदा लेते हैं और आगे भी इस तरह की पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।